नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है आई इंडिया पर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे डीएम ने सीएससी कसमंडा का किया निरीक्षण, बीपीएम बैम का रोका वेतन। और बात करेंगे मोहाली में अवैध अस्पतालों पर बड़ी कार्रवाई, सीएससी अधीक्षक ने किए 3 क्लिनिक सीज। फिर बात करेंगे गुंदला में प्रमुख नमिता अवस्थी के त्रयोदशा संस्कार में नम आंखों से अर्पित की श्रद्धांजलि। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे रोटरी क्लब ने 90 जरूरतमंद विद्यार्थियों को बांटे स्वेटर। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर शिक्षण संस्थान में विंग कमांडर ने छात्रों को दिए टिप्स। डालमिया शुगर मिल की मानवीय पहल, नैमिषारण्य वृद्धाश्रम में बांटा गया खाद्यान्न। लहरपुर में अवैध अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग का छापा, सिटी हॉस्पिटल समेत 3 सीज। ऑपरेशन मुस्कान को मिली बड़ी सफलता, पंजाब से बरामद हुए 2 साल से लापता मासूम। गोला विधायक ने किया सड़क का उद्घाटन, विकास कार्यों को गति देने का वादा। ईशानगर में स्कूल के पास सुतली बम मिलने से हड़कंप, पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को रेड अलर्ट, लुढ़केगा पारा। कफ सिरप घोटाले पर डिप्टी सीएम सख्त बोले, जांच जारी, नपेंगे दोषी। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर के जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपत ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसमंडा का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत परखी। इस दौरान खामियां मिलने पर उन्होंने सख्त कार्रवाई करते हुए बीपीएम और बैम का 15-15 दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए। डीएम जब निरीक्षण करने पहुंचे तो सीएससी अधीक्षक अस्पताल नहीं पहुंचे थे। हालांकि कुछ देर बाद जब डॉक्टर पहुंचे तो उन्हें हाजिरी रजिस्टर पर दस्तखत नहीं करने दिए गए। डीएम ने टीकाकरण कक्ष, लेबर रूम और औषधि कक्ष का जायजा लिया, जहां बेडशीट कलर कोडिंग के अनुसार न मिलने पर नाराजगी जताई। अभिलेखों के रखरखाव में लापरवाही और रजिस्टर अधूरे मिलने पर स्टाफ नर्स आराध्या और प्रतिभा को नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिलाओं से फोन पर बात कर सुविधाओं का सत्यापन किया और औषधि कक्ष में एक्सपायरी दवाओं की जाँच की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की मंशा के अनुरूप मरीजों को बेहतर इलाज और दवाएं मिले, साथ ही अस्पताल में साफ सफाई, कलर कोडिंग का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर में भूमाफियाओं और अवैध निर्माण करने वालों पर जिला प्रशासन का हंटर चला है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत के कड़े निर्देशों के अनुपालन में खैराबाद क्षेत्र में करीब 56 करोड़ रुपए की बेशकीमती अवैध प्लाटिंग को जमींदोज कर दिया गया। बिसुन नगर चौराहे के निकट अभिषेक जैन द्वारा तारा सिटी के नाम से विकसित की जा रही 40 बीघा अवैध प्लाटिंग पर प्रशासन ने एक साथ 3 बुलडोजर चलवाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया। नायब तहसीलदार खैराबाद वसुंधरा त्रिपाठी के मुताबिक जमीन कृषि से आकृष्ट हो चुकी थी, लेकिन सक्षम प्राधिकारी से नक्शा पास नहीं कराया गया था, जो नियमों का खुला उल्लंघन है। इस कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार महेंद्र तिवारी और कानूनगो अवधेश कुमार सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा, जिससे अवैध कॉलोनाइजरों में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने साफ कर दिया कि बिना नक्शा पास कराए प्लाटिंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ जिला प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर पूरी ताकत के साथ गरजा। प्रशासन की तरफ से खैराबाद और रामकोट में कुल 86 बीघे जमीन पर चल रहे अवैध कारोबार को ध्वस्त कर दिया गया। इस बड़ी कार्रवाई में आयरनगर निवासी अभिषेक जैन की 40 बीघे में फैली तारा सिटी, उमेश पाल की 30 बीघा और संजीव अग्रवाल की 10 बीघा प्लाटिंग को जमींदोज किया गया। रामकोट में भी 6 बीघा अवैध प्लाटिंग पर प्रशासन का पीला पंजा चला। तहसील प्रशासन के मुताबिक सराय भाट में समा खां पत्नी लल्लन खां की 6 बीघे जमीन से कब्जा हटवाया गया। उनके द्वारा तालाब की जमीन पर भी प्लाटिंग की जा रही थी। इसके अलावा ललियापुर में जमीरुद्दीन द्वारा नजूल की 6,000 वर्ग फीट जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को भी मुक्त कराया गया। इस ताबड़तोड़ ध्वस्तीकरण अभियान से जमीन के अवैध कारोबारियों और भूमाफियाओं में हड़कंप मचा है। हालांकि इतने बड़े पैमाने पर हो रही अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई में देरी ने जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर इतने दिनों तक यह खेल किसकी शाह पर चल रहा था। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार महेश तिवारी और ईओ प्रेम शंकर सहित पुलिस बल मुस्तैद रहा। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर शहर की सीमा से सटे सलेमपुर अली रजा गांव में रविवार को बाघ की दहशत फैल गई।
सुबह शौच के लिए गई महिला ने खेतों में बाघ को देखने का दावा किया है, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई है। सूचना पर तत्काल डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और वन विभाग को सूचित किया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सघन जांच पड़ताल की, लेकिन उन्हें बाघ के कोई पग चिन्ह नहीं मिले हैं। इसके बावजूद ग्रामीणों में खौफ का माहौल बना हुआ है। लोग खेतों की तरफ जाने से कतरा रहे। वन विभाग ने एहतियातन निगरानी बढ़ा दी है। रेंजर सुयश श्रीवास्तव ने बताया कि वन विभाग से अमित प्रताप सिंह, राजकुमार और अविनाश ने मौके पर जाकर पग चिन्हों की तलाश की थी। कहीं भी बाघ के पग चिन्ह नहीं पाए गए हैं। सीतापुर के मोहाली में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने झोला छाप डॉक्टरों और अवैध रूप से संचालित क्लिनिक पर बड़ी कार्रवाई करते हुए हड़कंप मचा दिया है। सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहाली के अधीक्षक और उप जिलाधिकारी ने पुलिस बल की मौजूदगी में छापेमारी अभियान चलाया, जिसके तहत 3 अवैध प्रतिष्ठानों को मौके पर ही सीज कर दिया गया। कार्रवाई की जद में आए क्लिनिकों में कमलेश कुमार द्वारा संचालित चंदासी दवाखाना, मस्जिद बाजार स्थित राजेश भार्गव का भार्गव मेडिकल स्टोर क्लिनिक और रिछाही स्थित शिवम का मां हेल्थ केयर शामिल है। सीएससी अधीक्षक ने कोतवाली प्रभारी मोहाली को पत्र भेजकर तीनों संचालकों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में तत्काल एफआईआर दर्ज करने और कार्रवाई से अवगत कराने का आग्रह किया है, ताकि इसे जिला अधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जा सके। पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनिंद्र अवस्थी की धर्मपत्नी गुंदलामो ब्लॉक प्रमुख नमिता अवस्थी के त्रयोदश संस्कार में शामिल होकर विभिन्न दलों के नेताओं और समाज सेवियों, पत्रकारों, अधिवक्ताओं और व्यापारियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहर के मोहल्ला विजय लक्ष्मी नगर स्थित आवास पर सोमवार को शांति पाठ एवं हवन हुआ। इस दौरान भी सभी की आंखें नम रही। परिवारजनों में पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनिंद्र अवस्थी के भाई यतीन्द्र अवस्थी बबलू, रविंद्र अवस्थी, बेटा नमिंद्र अवस्थी, बहू नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरपर्सन नेहा अवस्थी, सत्येंद्र अवस्थी, दामाद ऋषिराज शुक्ला, पुत्री मेघना शुक्ला, गुंजन अवस्थी, प्रखर अवस्थी, प्रतीक अवस्थी, प्रिंस अवस्थी, सिद्धार्थ अवस्थी, विक्रांत अवस्थी सहित अन्य सभी सदस्यों ने चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इसके साथ ही पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री अंबार रिजवी, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष राजेश वर्मा, पूर्व मंत्री रीता बहुगुणा जोशी, पूर्व मंत्री अमन मणि त्रिपाठी, भाजपा एमएलसी पवन सिंह चौहान, सपा एमएलसी जासमीर अंसारी, भाजपा जिला प्रभारी नीरज सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा कमलेश मिश्रा, जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, पलिया विधायक रोमी साहनी, विधायक रामकृष्ण भार्गव, विश्वा विधायक निर्मल वर्मा, पूर्व सांसद अंजू बाला, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, पूर्व मंत्री रामहेत भारती, पूर्व एमएलसी हरीश वाजपेयी, पूर्व विधायक सुनील वर्मा, ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर पांडे, पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, पूर्व जिला अध्यक्ष शमीम कौसर सिद्दीकी, पूर्व जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, पूर्व जिला अध्यक्ष विनीत दीक्षित, भाजपा नेता योगेंद्र सिंह, मुनीष कुमार सिंह, कमल नयन आर्य, पूर्व प्रमुख प्रवीण सिंह, नीरज वर्मा, राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य शमीना सफीक, स्नातक एमएलसी अवनीश सिंह, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार नरेश मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार आशीष वाजपेयी आशु, इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर, अरविंद मोहन मिश्रा, नीरज श्रीवास्तव, राहुल मिश्रा, लखीमपुर से पत्रकार श्यामजी अग्निहोत्री, प्रमुख व्यवसायी ज्ञान स्वरूप शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश चंद्र मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल नारायण मिश्रा, पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी, संघ के वीरेंद्र, विभाग प्रचारक अभिषेक, पूर्व कर्मचारी संघ के अध्यक्ष दिलीप मिश्रा, सांसद अशोक रावत के प्रतिनिधि भाई मनीष रावत, पूर्व विधायक बहन सिंह झीन बाबू, सेवानिवृत्त डीआईजी ज्ञानेश्वर तिवारी, सेवानिवृत्त सीओ कृपाल सिंह, अर्चना मिश्रा, सुधीर मिश्रा, आशीष मिश्रा गीतू, सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, नमिषारण से पधारे महामंडलेश्वर विद्यानंद सरस्वती, पहला आश्रम महंत नारायण दास, बनगढ़ आश्रम महंत संतोष दास, महंत अनुभव दास, स्वामी हरिहरानंद, विमलानंद सरस्वती, साध्वी विमोच्छा, महंत ज्ञानीदास, राजनारायण पांडे, पुजारी भास्कर शास्त्री, विवेक शास्त्री, आचार्य सदानंद, कपिल शास्त्री, रामदयाल अवस्थी, विकास सिंधु, जया सिंह, कुसुम सिंह, इंदु सिंह चौहान, कंचन प्रभा पांडे, ममता डोडेजा, संतोष प्रजापति, सागर गुप्ता, अनुभव पांडे सहित वेद पाठी बालक समेत हजारों लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। इससे पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल श्रद्धासुमन अर्पित करने पहुंचे थे। बताते चले, गुंदलामो ब्लॉक प्रमुख नमिता अवस्थी का 63 साल की आयु में लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल के इलाज में
26 नवंबर को निधन हो गया था। नमिता अवस्थी का जन्म 18 जुलाई 1962 में हुआ था। वह पहली बार ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ी और भाजपा के टिकट पर निर्विरोध चुनी गई। नमिता अवस्थी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में भी लगातार सक्रिय रहती थी, लेकिन डायबिटीज की बीमारी से वह जिंदगी की जंग हार गई। डॉक्टरों के मुताबिक लीवर और किडनी की समस्या से पिछले लंबे समय से जूझ रही थी। बीमारियों से लड़ते लड़ते दुनिया को अलविदा कह गई नमिता अवस्थी दूरदर्शन में समाचार वाचिका भी रही। समाचार पढ़ने के दौरान उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन टीवी पर भी किया। सीतापुर के मिश्रिक में पंजाब नेशनल बैंक की नई शाखा का भव्य उद्घाटन अंचल प्रमुख मृत्युंजय और मंडल प्रमुख संजीव कुमार झा ने लाला लाजपत राय व सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ किया। इस मौके पर मंडल प्रमुख संजीव कुमार झा ने किसानों को बैंक की विभिन्न लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी। अंचल प्रमुख मृत्युंजय ने घोषणा की कि बैंक 25 किलोमीटर के दायरे से बाहर भी सरकार की योजनाओं के तहत डेयरी, बकरी पालन, गौपालन और धान मिल जैसे व्यवसायों के लिए लोन देगा, जिसमें 25 से 35% तक की छूट भी उपलब्ध होगी। कार्यक्रम में महादधीश तीर्थ के देवानंद गिरी महाराज, शाखा प्रमुख आदित्य श्रीवास्तव, सिद्धार्थ सक्सेना, विकास अनादि, कलश मिश्रा, अंकुर मिश्रा, हरिओम, एडवोकेट धीरेन्द्र प्रताप सिंह, शेर सिंह, पवन मिश्रा, प्रदीप सिंह सहित सैकड़ों ग्राहक और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। तैलिक समाज की बैठक दिलीप जायसवाल के मोहल्ला कजियारा स्थित आवास पर हुई। तैलिक समाज कल्याण समाज समिति खैराबाद की बैठक में नवनिर्वाचित नगर अध्यक्ष कुलदीप जायसवाल ने नगर की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया। उन्होंने बताया सभासद उमेश जायसवाल ने नगर महामंत्री कुलदीप जायसवाल पिंकू को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। अध्यक्षता संरक्षक संतोष जायसवाल ने की। इस दौरान नरेश जायसवाल, मुकेश जायसवाल, अशोक जायसवाल, सियाराम जायसवाल, गुड्डू जगदीश, विनय, आसाराम, बाबूराम, अयोध्या प्रसाद राठौर मौजूद रहे। शहर के उजागरलाल इंटर कॉलेज में जरूरतमंद छात्रों को स्वेटर वितरित किए गए। स्वेटरों का वितरण रोटरी क्लब सीतापुर के पदाधिकारी सदस्यों की मौजूदगी में हुआ। गर्म स्वेटर पाकर 90 विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे। रोटरी क्लब के अध्यक्ष गोविंद चंदानी ने कहा, मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। संस्था के सचिव सुजीत श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य डॉक्टर देवेंद्र पांडे, रवि रतन, तुषार साहनी, डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, संजीव गुप्ता, भरत कुकरेजा, निशीष अस्थाना, यशवंत राय, संजीव कुकरेजा, तुषार रस्तोगी, राजीव मेहरोत्रा, सुनील अग्रवाल, अमित त्रिपाठी, संदीप शुक्ला, आलोक वर्मा, जगदीश यादव, डॉक्टर कामना शुक्ला, महेश नारायण मिश्रा, प्रेम शंकर, सुशील कुमार, मनोज कुमार प्रधान, विश्वनाथ यादव, कुलदीप सिंह, प्रभात नंदन, धर्मेंद्र कुमार शुक्ला, रजनीश कुमार, अरविंद कुमार, आदित्य कुमार वर्मा, अनुजा द्विवेदी मौजूद रहे। सीतापुर की प्रमुख जन समस्याओं को लेकर एक 16 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। AIMI द्वारा डीएम को संबोधित मांग पत्र देकर समाधान की मांग की गई। इस मौके पर शादाब गाजी, शिशिर पांडे, उरूज कदीर, सरदार अली, शब्बू खान, कलाम मिर्जा, यासीन खान, आलम अंसारी, जाहिर अंसारी, अकबर खान मौजूद रहे। सीतापुर स्थित किड्जी में आयोजित एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2025 ने बच्चों और अभिभावकों के लिए एक यादगार उत्सव में बदल दिया। कार्यक्रम का आगाज योग और सूर्य नमस्कार के साथ हुआ, जिसके बाद नन्हे मुन्ने ने टॉय क्लीन अप, इवन ऑड, मास्टरमाइंड डैश और ऑब्जेक्ट लेटर एडवेंचर जैसी रोचक और शिक्षाप्रद रेसों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। आमोग, भूम, पिश्रा, समर्थ, हुसैन, अद्वैत, हिमानी, बियान, अव्यांश, धृति, आव्या, समीसा, ऋषांक, अंशी, सार्थक, माइसा, मौली, श्यांश और अबू ने अपने आत्मविश्वास और खेल भावना से सभी का दिल जीत लिया। इस आयोजन की सबसे खास बात यह रही कि अभिभावकों ने पूरे उत्साह के साथ गतिविधियों में हिस्सा लिया, जिससे यह दिन एक स्क्रीन फ्री पारिवारिक मिलन बन गया। किड्जी टीम की मेहनत और समर्पण ने इस समारोह को सीख, मजे और गर्व का एक अनूठा संगम बना दिया। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। लहरपुर की शैक्षिक संस्था SR पब्लिक स्कूल में पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि सपा MLC मोहम्मद जासमीर अंसारी ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप जलाकर किया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने कहा कि शिक्षा दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है, इसको हासिल करके हम अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। इस मौके पर विद्यालय प्रबंधक प्रमोद मिश्रा, कोषाध्यक्ष रानी मिश्रा, प्रधानाचार्य अनुपम श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार पंकज शुक्ला, शोभित मिश्रा, अरुण सिंह, आचार्य संरक्षक पुत्तन कपूर, हरीश रस्तोगी, गोलू, विशाल कपूर, डॉक्टर प्रदीप निगम, सईद, पूर्व सभासद नौशाद, मिंटू अंसारी सहित विद्यार्थी मौजूद रहे। स्वागत गीत छात्रा आस्था अवस्थी, इरम फातिमा ने प्रस्तुत किया। विजयी प्रतिभागी 150 छात्र छात्राओं को शील्ड व उपहार देकर सम्मानित किया गया। संचालन वरिष्ठ शिक्षक प्रदीप कश्यप ने किया।
तहसील महमूदाबाद क्षेत्र के बकाहुआ बाजार में गाटा संख्या 196 पर कब्जा बनाए रखने के लिए धारा 67 की कार्रवाई अयूब द्वारा की गई, जिसके विरोध में भाजपा के विधानसभा क्षेत्र संयोजक आशीष चौधरी ने एसडीएम महमूदाबाद को प्रार्थना पत्र सौंपा। बताया जाता है गाटा संख्या 196 खलिहान दर्ज है। इस पर इस्लामिया मदरसा संचालित था और अयूब ने मकान बना लिया था। इस पर तहसील प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मदरसा गिरवा दिया। जिला उद्यान अधिकारी राष्ट्रीय ने जनपद के सभी आलू उत्पादक किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। उन्होंने बताया जिले में संचालित 15 शीतघरों में वर्ष 2025 के दौरान कुल 94,056 मैट्रिक टन आलू भंडारित किया गया था, जिसमें से अब तक लगभग 99.5% आलू की निकासी हो चुकी है। उन्होंने सलाह दी है कि जिन किसानों को आलू अभी भी शीतगृह में शेष रह गया है तत्काल निकाल लें, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार के आर्थिक नुकसान का सामना न करना पड़े। अधिकारी ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी फसल को समय रहते बाजार में पहुंचाकर उचित मूल्य प्राप्त करें और शीतगृहों को अपने अगले सत्र के लिए खाली करने में सहयोग दें। सीतापुर में 7 दिसंबर की सुबह जवाहरपुर चीनी मिल में गन्ना लेकर पहुंचे अमीन नगर के रहने वाले किसान हेमराज की अन्य किसान की ट्राली बैक होने से मौके पर मौत हो गई। हेमराज परिवार के इकलौते पुत्र थे। वह अपने पीछे वृद्ध पिता, पत्नी और 4 वर्षीय बेटा छोड़ गए हैं, जबकि 2 बहनों की शादी भी करनी है। पीड़ित परिवार आर्थिक संकट में है। किसान मंच के प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश सिंह ने मिल प्रबंधन से 15 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। उन्होंने सकारात्मक पहल न होने पर जिला अधिकारी से मुलाकात और आंदोलन की चेतावनी दी। ब्लॉक महोली के ग्राम मस्जिद बाजार स्थित अलजामी अतुल बरकतिया संस्थान के छात्रों ने देवा शरीफ स्थित दरगाह हजरत वारिस पाक पहुंचे। यहां छात्रों ने अकीदत के फूल पेश करते हुए चादर पोशी की। इस दौरान महफिल मिलाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में इकरा द्वारा खत्म कुरान मुकम्मल किया गया। शायर सलमान सीतापुरी ने नातो मन कबत पेश की। हाफिज नूरुद्दीन ने मुल्क के हिंदुस्तान की अमन और सलामती के लिए दुआ की। सलाम और दुआ के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। पीएमसी राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर में 10 दिसंबर को जनपदीय कैरियर गाइडेंस मेला लगेगा। यह जानकारी देते हुए डीआईएस राजेंद्र सिंह ने बताया कि मेले की शुरुआत सुबह 10 बजे से होगी। उन्होंने बताया जनपदीय कैरियर गाइडेंस मेले का आयोजन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। सीतापुर के बिस्वा स्थित सेठ देवदेवेश्वर दयाल मांटेश्वरी स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक निर्मल वर्मा, कार्यक्रम अध्यक्ष प्रबंधक महेश चंद्र मेहरोत्रा बबुआ ने मां सरस्वती के पूजन व पूर्व अध्यक्ष सिद्धार्थ मेहरोत्रा के चित्र पर माल्य अर्पण करके किया। सह प्रबंधक आनंद कुमार खत्री के संचालन में हुए इस कार्यक्रम में मेधावी छात्रों ने मशाल दौड़ और शांति के प्रति कबूतर उड़ाए, जिसके बाद विधायक निर्मल वर्मा ने रानी लक्ष्मीबाई, एपीजे अब्दुल कलाम और सुभाष चंद्र बोस वाहिनी को सलामी ली। विधायक ने खेल को शारीरिक व मानसिक विकास के लिए अहम बताया तो महेश चंद्र मेहरोत्रा ने स्वस्थ शरीर के स्वस्थ मस्तिष्क की बात कही। प्रधानाचार्य विवेक सिन्हा ने प्रगति आख्या प्रस्तुत की। मंच पर सह प्रबंधक अशोक कुमार गुप्ता और मंडल अध्यक्ष पंकज गुप्ता भी मौजूद रहे। प्रतियोगिता में हिंदी माध्यम से दिव्यांश जाकिर, उत्तम सरताज, आमना अफरोज, अथर्व जैदान, कृष्णा, ऐमान, नूर, पुष्पा और नुजहत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंग्रेजी माध्यम में सरवर, रुजैन, फरहान, विराट, कृष्णा, अल्तमस, अब्दुल्ला, नुमान, युवराज, काजल और सिदरा विजेता रहे। इस मौके पर उप प्रधानाचार्य सीबा खान, अजरा खान, जीपी श्रीवास्तव, राजकुमार कश्यप, शैलेंद्र वाजपेयी, मीना श्रीवास्तव, रितु मिश्रा, तुबा, अंजनी शुक्ला, यश पृथ्वीपाल, रविंद्र वर्मा और सफुद्दीन सहित अभिभावक और छात्र मौजूद रहे। सीतापुर शिक्षण संस्थान में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बीटेक एवं दिल्ली पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं को इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर कैडर चयन के लिए कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विंग कमांडर मनीष वर्मा ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विंग कमांडर मनीष वर्मा ने इंडियन एयरफोर्स में चयन के लिए एनडीए सीडीएस एफ कैट के बारे में विस्तार से चर्चा की। लड़ाकू मालवाहक विमान, सर्विलेंस व हेलीकॉप्टर आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सीतापुर शिक्षण संस्थान में छात्र छात्राओं को इंडियन एयरफोर्स द्वारा लाई गई एग्जीबिशन बस में लगे उपकरणों के बारे में विस्तार से कार्य करने के सिद्धांत से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में विंग कमांडर मनीष वर्मा के साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट
नवीन कुमार यादव, फ्लाइंग ऑफिसर हर्षित हुडा 13 सदस्यों की टीम के साथ उपस्थित रहे। संस्थान के कुल सचिव मनोज कुमार शर्मा ने विंग कमांडर मनीष वर्मा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर निदेशक डॉक्टर जगवीर सिंह, डॉक्टर कुंवर अभिषेक सिंह, जेपी सिंह, प्राचार्य राकेश सिंह, डॉक्टर संदीप शुक्ला, डॉक्टर विजय पांडे मौजूद रहे। सीतापुर के नैमिषारण्य स्थित मातृ पितृ सदन में आज मानवीय संवेदनाओं की एक अनोखी मिसाल देखने को मिली। डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जवाहरपुर रामगढ़ यूनिट ने स्वर्गीय जयदयाल डालमिया जी की 121वीं जयंती पर आश्रम के वृद्धजनों के लिए आवश्यक खाद्यान्न सामग्री का उल्लेखनीय दान किया। दान में 1 क्विंटल चीनी, 2 क्विंटल चावल, 3 क्विंटल गेहूं का आटा, 1 क्विंटल तुअर दाल शामिल रही, जो आश्रम में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों के दैनिक जीवन में पोषण और संतुलन सुनिश्चित करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। कंपनी ने स्पष्ट किया कि यह योगदान उनके संस्थापक के सेवा भाव, सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक कल्याण के मूल सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। वहीं वृद्ध आश्रम प्रबंधन ने इस सहयोग के लिए दोनों यूनिटों का आभार जताते हुए कहा कि यह सामग्री वृद्धजनों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपनी CSR गतिविधियों के जरिए समाज उत्थान से जुड़े ऐसे कार्य लगातार करती रहती है और आज का यह योगदान उसी श्रृंखला की एक संवेदनशील और प्रेरक कड़ी है। सीतापुर के सकरन ग्राम स्थित कुलुहा पुरवा में श्री राम विलास कमला देवी सेवा समिति द्वारा आयोजित वार्षिक उत्सव प्रेरणा और संवेदना का अनूठा संगम बना। मुख्य अतिथि IAS प्रशिक्षक डॉक्टर गंगा प्रसाद शर्मा ने शिक्षा को समाज की जड़ समस्याओं का समाधान बताते हुए मानवीय संवेदनाओं की पुनर्स्थापना पर जोर दिया। विशिष्ट अतिथि जन कवि डॉक्टर देवेंद्र कश्यप निडर ने ज्ञान को प्रगति का पासवर्ड बताया, जबकि कवि रोहित विश्वकर्मा और कवित्री पिंकी प्रजापति ने अपनी रचनाओं से महफिल लूट ली। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षाविद RD वर्मा ने की। प्रबंधक सुशील कुमार मौर्य के संयोजन में मेधावी छात्रों को अलंकृत कर सम्मानित किया गया, जिससे विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन हुआ। सीतापुर के कसमंडा विकास खंड की ग्राम पंचायत बेहड़ा बैकुंठपुर के मजरा गवाहिया में ग्रामीणों की सुविधा के लिए एक विशेष पहल शुरू की गई। पंचायत भवन परिसर में ग्राम प्रधान सूफियान खान के सौजन्य से 15 दिवसीय आधार कार्ड शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में आधार कार्ड में नाम संशोधन, मोबाइल नंबर फीडिंग, जन्मतिथि सुधार जैसी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को अब दूर दराज के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सीतापुर के लहरपुर में स्वास्थ्य विभाग ने झोला छाप और अवैध अस्पतालों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ा है। CSC प्रभारी डॉक्टर अरविंद वाजपेयी के नेतृत्व में टीम ने सिटी हॉस्पिटल, नवजीवन हॉस्पिटल, मर्सी हॉस्पिटल पर छापा मारा। जांच के दौरान इन अस्पतालों के संचालक रजिस्ट्रेशन सहित कोई भी प्रपत्र नहीं दिखा सके, जिसके बाद तीनों अस्पतालों को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया। इस सख्त कार्रवाई से नगर के अवैध क्लिनिक संचालकों में अफरा तफरी का माहौल है। सीतापुर के एलिया विकास खंड की ग्राम पंचायत ढोरहा में मनरेगा के तहत फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उपायुक्त श्रम मनरेगा को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि तकनीकी सहायक और पंचायत मित्र की मिली भगत से बिना कोई कार्य कराए 1,96,560 रुपए का भुगतान करा लिया गया है। शिकायतकर्ता प्रदेश महासचिव प्रवीण कुमार सिंह ने GPS फोटो साक्ष्य के तौर पर संलग्न करते हुए स्थलीय जांच, दोषी कर्मियों से रिकवरी, FIR की मांग की है ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके। सीतापुर में बंद पड़ी दारू का पेपर मिल के सैकड़ों श्रमिकों ने बकाया मानदेय और मुआवजे की मांग को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय की ओर पैदल मार्च निकाला। पुलिस ने उन्हें खगसिया मऊ में रोकने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित श्रमिक गल्ला मंडी तक पहुंच गए। सूचना पाकर SDM सदर धामनी हेमदास ने मौके पर पहुंचकर श्रमिकों की समस्याएं सुनी और 3 दिन के भीतर मिल मालिकों को बुलाकर वार्ता कराने का आश्वासन दिया। श्रमिक सिविल लाइन स्थित राष्ट्रीय हिंदू सेना के अध्यक्ष विकास हिंदू के आवास पहुंचे। सभी श्रमिकों की समस्याओं को सुनकर विकास हिंदू ने सहयोग का भरोसा दिलाया। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि यदि समाधान नहीं निकला तो श्रमिक बड़ा निर्णय लेने को बाध्य होंगे। इस दौरान धीरज श्रीवास्तव, अशोक सिंह, ब्रजेश श्रीवास्तव, आशुतोष श्रीवास्तव, सचिन शुक्ला, शिव नरेश सिंह, सन्नुब, लल्लन सिंह, दीपू मिश्रा, रामदीन, अरुण कुमार सहित कई श्रमिक मौजूद रहे। नगर सिदौली में रिक्शा पंजीकरण अभियान लगातार गति पकड़ रहा है। अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव ने बताया अब तक 180 रिक्शा चालकों ने अपने वाहन का पंजीकरण करा लिया है। नगर पंचायत कार्यालय में पंजीयन के लिए विशेष काउंटर बनाया गया है, जहां प्रतिदिन चालकों द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। ईओ रेणुका यादव ने बताया इस पंजीकरण के बाद आने वाले दिनों में यातायात व्यवस्था और व्यवस्थित व बेहतर हो जाएगी। उन्होंने सभी चालकों से समय पर पंजीकरण कराने की अपील भी की। और अब खबरें अपराध जगत से।
सीतापुर पुलिस ने करीब 1 वर्ष 11 माह बाद अपहृत 6 वर्षीय बालक और 6 वर्षीय बालिका को सकुशल बरामद करने में सफलता पाई है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने बताया कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस टीम ने 6 वर्षीय बालक छोटू और 4 वर्षीय रागनी को पंजाब से सकुशल बरामद किया। यह प्रकरण थाना हरगांव क्षेत्र से संबंधित है। इस प्रकरण में विनोद की तरफ से गुमशुदगी की तहरीर 8 मई 2024 को सौंपी गई थी। AHT पुलिस टीम में प्रभारी दयाशंकर मित्रा, चालक हेड कांस्टेबल महेश कुमार, आरक्षी अजय तोमर, महिला कांस्टेबल प्रेरणा चौहान और लता शामिल रही। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। दुधवा टाइगर रिजर्व में विजय नामक 18 वर्षीय नर गैंडा आपसी संघर्ष के दौरान घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पार्क प्रशासन और पशु चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंची। घायल गैंडे को ट्रैंक्विलाइज कर सुरक्षित तरीके से प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। पार्क प्रशासन के अनुसार गैंडे की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज जारी है। पार्क प्रशासन ने बताया, वन्य जीवों के बीच आपसी संघर्ष की ऐसी घटनाएं प्राकृतिक और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। विधानसभा क्षेत्र गोला के बिजुआ रसूलपनाह ग्राम पंचायत में नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन विधायक अमन अरविंद गिरी ने किया। उन्होंने क्षेत्रवासियों को विश्वास दिलाया कि वह हर गांव तक सभी सुविधाएं पहुंचाने का काम करेंगे। इस मौके पर प्रधान तारिक, बिजुआ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि धीरेन्द्र भूषण, प्रवीण गिरी, प्रधान मिंटू गोकर्ण गिरी, राम नरेश राज, पूर्व प्रधान वीरेंद्र पाल, रामसागर राजपूत मौजूद रहे। ईशानगर क्षेत्र के खमरिया कला गांव स्थित सरकारी स्कूल के पास संदिग्ध सुतली बम दिखाई देने से हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने वीडियो बनाने के साथ ही पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने संदिग्ध सुतली बमों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सीओ शमशेर बहादुर सिंह ने बताया, एसओ ईशानगर को जांच के निर्देश दिए गए हैं। मैगलगंज क्षेत्र में किसानों को यूरिया के संकट से जूझना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि नवीन गल्ला मंडी स्थित IFFDC केंद्र पर यूरिया तो है, लेकिन 1 एकड़ पर बोरी के हिसाब से ही किसानों को यूरिया दी जा रही है, जबकि प्राइवेट दुकानों पर भी यूरिया की उपलब्धता ना के बराबर है। IFFD संस्था के संचालक विनोद चौधरी ने बताया, शासनादेश के अनुसार वितरण किया जा रहा है। मैगलगंज पुलिस ने 6 वांछित को गिरफ्तार करने का दावा किया है। प्रभारी निरीक्षक इंद्रजीत सिंह चौहान ने बताया कि लंबे समय से फरार चल रहे संजय, उमेश, शाहबाज, अजय कुमार, राजू, बाबू, सरस्वती देवी आदि को गिरफ्तार करने में पुलिस टीम को सफलता मिली है। सीतापुर के मछरेटा प्रखंड के अंतर्गत सिरदपुर में बजरंग दल द्वारा शौर्य दिवस और गीता जयंती के उपलक्ष्य में निकाली गई शोभा यात्रा सोमवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में संपन्न हुई। यह यात्रा सिरधरपुर से शुरू होकर सेखवापुर, परसदा और पकरिया होते हुए वापस सिरधरपुर में समाप्त हुई। प्रांत सह संयोजक महेंद्र पांडे ने बताया कि एक अराजक तत्व द्वारा यात्रा रोकने की धमकी दी गई थी, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई थी। सुरक्षा के मद्देनजर एसपी अंकुर अग्रवाल, एएसपी दक्षिणी दुर्गेश सिंह और सीओ मिश्रिक नेहा त्रिपाठी, मछरेटा थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार गुप्ता सहित कई थाने की पुलिस मुस्तैद रही। यात्रा में संतोष दास खाकी, बजरंग मुनि और प्रखंड अध्यक्ष संजय राठौर, धीरज, आत्म प्रकाश शुक्ला, संतोष मिश्रा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम पर हुई चर्चा की। सोमवार को सत्र के 6ठे दिन लोकसभा में वंदे मातरम को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि वंदे मातरम कोई दिखावा नहीं, कोई राजनीति का भी विषय नहीं, लेकिन इनके विचारों से तो लगता है कि इन्होंने ही इस गीत को बनवाया है। ये राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्रविवादी लोग हैं, दरारवादी लोग हैं। हमारे लोग बच्चों को पढ़ाने का काम करते तो उन पर केस दर्ज कराया जाता है। और इस खबर में बात होगी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बड़े बयान की। यूपी के डिप्टी सीएम एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कफ सिरप घोटाले के लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कफ सिरप का मामला काफी गंभीर मुद्दा है, इसे पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच हो रही है। सरकार की निगरानी में पूरी प्रक्रिया चल रही है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामले में जिन नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं उनकी भी जांच जारी है। दोषी पाए जाने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो। और इस खबर में बात करेंगे युवक की बेरहमी से हुई पिटाई की। यह मामला यूपी के कानपुर से सामने आया है। कानपुर में भूमाफिया के बेटे और उसके दोस्तों ने एक युवक को लात घूंसों से जमकर पीटा। इतना ही नहीं, कपड़े उतार कर उससे जूते से भी चटवाया, पैर छुआए। इसी तरह पूरी घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि आई इंडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। प्रकरण में डीसीपी पश्चिमी दिनेश चंद्र त्रिपाठी के मुताबिक दोनों पक्षों की ओर से शिकायत मिली है। कुछ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम स्थल के बाहर उस वक्त अफरा तफरी मच
और तनाव का माहौल बन गया जब न्याय की आस में पहुंचा एक रेप पीड़िता का परिवार सड़क पर ही बिलखने लगा। हंगामे के दौरान साथ आई महिलाएं बेहोश होकर गिर पड़ी। थाना भोजपुर इलाके से आया पीड़ित परिवार पुलिसिया कार्रवाई से असंतुष्ट और अपनी व्यथा सीधे मुख्यमंत्री तो को सुनाना चाहता था, लेकिन सुरक्षा घेरे और पुलिस की सख्ती के चलते उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। कार्यक्रम स्थल के बाहर महिलाओं को सड़क पर बेहोश और तड़पता देख पुलिस अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए, जिसके बाद आनन फानन में स्थिति को संभालने की कोशिश की गई। पीड़िता के परिजनों का आरोप है पुलिस आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे वे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। हालांकि भारी हंगामे और विरोध के बावजूद अंततः उन्हें सीएम से मिलने का मौका नहीं मिल सका। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सेवा भारती अवध प्रांत की प्रांत स्तरीय बैठक पंडित महामना मालवीय मिशन विद्यालय गोमती नगर लखनऊ में हुई। समापन सत्र में क्षेत्र संघ चालक कृष्ण मोहन ने कहा कि सेवा भारती का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सेवा, संस्कार और सहयोग पहुंचाना है। कार्यक्रम में क्षेत्र सेवा प्रमुख युद्धवीर अवध प्रांत अध्यक्ष रविंद्र गंगवार, अवध प्रांत महामंत्री रजनीश, उपाध्यक्ष मनोरमा, कोषाध्यक्ष MBBS राजावत, आलोक, आकाश, मोहित आदि मौजूद रहे। और अब बात मौसम की। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी है। सोमवार को यूपी के अधिकतर जिले घने कोहरे की चादर से लिपटे रहे। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने कई शहरों में शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया है। यूपी में अभी और घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। यही नहीं, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। इन हालातों में विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग के मुताबिक 10 से 12 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में काफी घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे तापमान में और गिरावट आएगी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।